अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 अपना जो है अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी वो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक ई है हमारा अबाउट नर्वस सिस्टम, उसे हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पोर्शन है, सब टॉपिक है, वो है अबाउट साइनेप्सिस या व्हाट इज़ साइनेप्सिस, और इसमें किस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है, और साथ में जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनका क्या रोल है, इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो याद रखें कि साइनेप्सिस जो है ये है क्या? इट इज़ अ कनेक्शन, ये एक कनेक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि साइनेप्सिस जो है, एक्चुअली साइनेप्सिस कहते हैं किसी भी चीज़ के कनेक्शन को, जंक्शन को। तो कनेक्शन जो है बिटवीन टू न्यूरॉन्स वो क्या कहलाएगा? साइनेप्सिस। अब याद रखें कि टू न्यूरॉन्स तो हमारे पास हैं। अब होता इस तरह से है कि एक न्यूरॉन जो है उसका एक्सन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन, ये जब आपस में इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो इस जो कनेक्शन है इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? साइनेप्सिस। क्लियर? यानी एक्सन फ्रॉम वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉन फ्रॉम द अदर न्यूरॉन व्हेन कंबाइन, या जब ये आपस में कनेक्शन में आते हैं तो वो हमारे पास जो है फिर क्या बनता है? साइनेप्सिस। क्लियर? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइनेप्सिस जो है ये कनेक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि एक डायग्रामेटिकली इसको हम देख लेते हैं कि लाइक हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आ गया एक्सन ऑफ द प्री, ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है। अब ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसका ये जो एक्सन वाला पोर्शन है, लाइक यहाँ पे अगर आप बात करें लाइक इस तरह से अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये आपके पास है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का ये वाला जो पोर्शन एक्सन वाला है, इसने डेंड्रॉन के साथ आकर एक कनेक्शन डेवलप किया, पर कनेक्शन में जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्शन में नहीं आता। ठीक है, यानी वो कनेक्शन में उसका कोई रोल नहीं है साइटोप्लाज्म का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इन दोनों के कनेक्शन के दरमियान एक स्पेस सी नज़र आ रही होगी। ठीक है, और याद रखें कि जब भी दो न्यूरॉन्स का, यानी एक एक्सन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन आपस में जो है वो लिंक करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप जो है वो लेफ्ट रह जाता है। ठीक है, तो अब इसी पोर्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, लाइक ये वाला, क्लियर? इस तरह से अब होता क्या है कि नर्व इम्पल्स यहाँ से जनरेट होती हुई आ रही होती है, ये इस तरह से इसमें, क्लियर? ये उसका पाथवे होता है। लाइक ये हमारे पास जो है नर्व इम्पल्स आ रही है। क्लियर? और ये हमारे पास कौन सा न्यूरॉन है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये हमारा कौन सा है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये पोर्शन, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब का नाम हम इसे देते हैं ये वाला पोर्शन। क्लियर? ये हमारा पोर्शन कौन सा है? साइनेप्टिक नोब। क्लियर? अब क्योंकि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये वाला, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी होगी? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक
मेम्ब्रेन। क्लियर। सेम इस तरह से ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ये वाली, ये कौन सी होगी, ये मेम्ब्रेन, ये होगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पर जो है एक हमने कनेक्शन देख लिया, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से ये और ये, क्लियर, इस पोर्शन को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है एक्सन फ्रॉम द वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन फ्रॉम द वन न्यूरॉन व्हेन जॉइन टू फॉर्म अ साइनेप्टिक लिंकेज, जिसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। क्लियर। तो यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान जो एक ये आपको गैप नज़र आ रहा है, ये क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर। और इसकी ये होगी साइनेप्टिक नॉब। यहाँ पे इसकी जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, और ये जो है क्योंकि ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी होगी, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्लियर। अब यहाँ से बात ये है कि जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है तो हम कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो है एक्शन पोटेंशियल। क्लियर। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल वो है जिसमें नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है और वन न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन तक जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। अब याद रखें कि नर्व इम्पल्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल जब जो है जनरेट होता है, तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ से दूसरे न्यूरॉन पे पास नहीं होता, बल्कि एक्शन पोटेंशियल से जो मैसेज आता है वो सबसे पहले जो है आगे जो है केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए आगे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ तक मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो लाइक ये जो पोर्शन है इसमें हमारे बहुत से माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये जो नर्व इम्पल्स आ रही है इससे इसके मैसेज से आगे जो है वो बनते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, इस तरह से। और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स बनते हैं, इन वेसिकल्स के अंदर जो है मौजूद होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इस तरह से। क्लियर। तो ये अब जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये हमारे पास उसका आ गया माइटोकॉन्ड्रियल रीजन, ठीक है। और ये जो पोर्शन आपने देखा ये वाला, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा क्या है, इसका साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्लियर। तो ये हमारा जो है एक जो साइनेप्सिस का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास यहाँ कंप्लीट हुआ। तो अब ये जो नर्व इम्पल्स आएगी, ये डायरेक्ट जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है ये अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र नहीं होगा, जबकि इसके मैसेज के अकॉर्डिंग जो है आगे साइनेप्टिक वेसिकल्स बनेंगे। उन साइनेप्टिक वेसिकल्स में मौजूद होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इस मैसेज को आगे जो डेंड्रॉन है वहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी अदर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है, लाइक अगर आप ये देखें कि आपके पास जो ये वाला रीजन है, ये रीजन, ठीक है, एक आपके पास ये रीजन है और दूसरा आप कह लें कि इस तरह से ये दो रीजन है आपके पास, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि ये आपका जो पोर्शन है ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो ये पोर्शन आपका ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब ये जो नर्व इम्पल्स है वो पहुंची कहाँ पे, साइनेप्टिक नोब में। साइनेप्टिक नोब में क्या बन गए, साइनेप्टिक वेसिकल्स, लाइक इस तरह से ये बन गए साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनके अंदर पैक्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं कि फ्यूज़ करते हैं किसके साथ, ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके साथ। ये है आपके पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो ये इस तरह से आकर इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जो है वो फ्यूज़ करेंगे। क्लियर।
लाइक इस तरह से। अब जैसे ये फ्यूज़ करेंगे होगा क्या कि यहाँ से थोड़ी सी ब्रेकिंग होगी, ठीक है। जब ये ब्रेकिंग होगी तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर से रिलीज़ हो जाएंगे। कहाँ पर? ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल्स आकर फ्यूज़ किए किसके साथ? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जब ये जो हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये फ्यूज़ हुए तो इनके फ्यूज़ होने की वजह से ये थोड़ी सी ब्रेकिंग हुई और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये कहाँ पर रिलीज़ हो गए? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब होता क्या है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि उसने किसी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करना होता है। अब यहाँ पर जो है स्टिमुलस क्या आ रहा है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं क्या करेंगे कि जाकर जो है इसके ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर हिट करेंगे और इसके ऊपर मौजूद रिसेप्टर जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके ज़रिए फिर जो है ये कहाँ एंटर हो जाएंगे? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। क्लियर? तो इस तरह से जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो ट्रैवल होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर आप बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो बहुत से हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, और सेरोटोनिन जो है ये हार्मोन है और इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा एड्रेनालिन है, नॉर एपिनेफ्राइन है, ठीक है, और साथ ही में जैसे कि डोपामिन वगैरह, दीज आर द इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो एसिटाइलकोलिन की है क्योंकि एसिटाइलकोलिन जैसा कि इज़ द मेन ट्रांसमीटर फॉर सिनेप्सिस डेट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड होता है। Others are mostly involved in synaptic transmission within the brain and spinal cord, ठीक है। तो ये जो था हमारा एक कॉन्सेप्ट था साइनेप्सिस के हवाले से कि किस तरह से जो नर्व इम्पल्स से मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो इसमें जो ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेज वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है कि उन्होंने एक न्यूरॉन से मैसेज जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो पास आउट करना है। तो ये इसका जो है वो बेसिक तरीका होता है जिसमें जिस न्यूरॉन से मैसेज आ रहा है वो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और जहाँ पे जा रहा है वो क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये हमारा जो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट था साइनेप्सिस के हवाले से और न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाले से कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, ठीक है, और नर्व इम्पल्स किस तरह से पास आउट होती है और मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से एक दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो किस तरह से पहुँचता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। क्लियर? तो ये जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका साइनेप्सिस के हवाले से वो यहाँ हमारा जो है क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।